वेलकम बैक टू टेक ट्रैप। मैं हूं आपकी होस्ट रिया और आपके लिए लाई हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आई एम श्योर हम सबके दिल के बहुत करीब है। होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं। करेंसी यानी मुद्रा, आपका और हमारा पैसा। पैसा सब कुछ तो नहीं है, पर पैसे से बहुत कुछ है। ह्यूमन इन्वेंशन की लंबी चौड़ी लिस्ट में एक सबसे कामयाब निर्माण है जिसे फिक्शनल एलिमेंट अर्थात सिर्फ एक माना हुआ या एक कल्पित तत्व, एक समझौता या एक विश्वास के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जिसका निर्माण हुआ। इस उम्दा इन्वेंशन मनी की भी एक विकसित प्रक्रिया है। जिस फॉर्म में आज आप और हम पैसा देख रहे हैं, उसे यहाँ तक पहुँचने में एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुजारा गया है। इस वीडियो में हम केवल भारत के संदर्भ में ही बात करेंगे, जहाँ लंबे अरसे से भारतीयों द्वारा पैसे में कई बदलाव देखे गए हैं। हाल ही में जैसे नोटबंदी के एक साल में देखा गया कि कैसे हमने कैश का कम इस्तेमाल करके डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया, जिसे सुनते ही इंडियन मनी एवोल्यूशन हिस्ट्री को जानने की रुचि होती है कि कैसे कौड़ी और सोने के सिक्के से लेकर कागज के नोटों और आधुनिक डिजिटल तरीकों तक भारत में भुगतान का इतिहास विविध और दिलचस्प है। तो चलिए हम रिकॉर्ड किए गए इतिहास के शुरुआती दिनों से इवोल्यूशन का पता लगाते हैं। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, एक ढेले का काम भी नहीं आता। कौड़ी कौड़ी का हिसाब लिया जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पाई पाई वसूली जाएगी, 16 आने सच। यह सब डायलॉग आपने बहुत बार सुने होंगे। तो क्या है इन पैसों की इकाइयों का रिश्ता? हम सभी ने समुद्र में पाए जाने वाले शेल्स तो देखे ही होंगे, जिनमें से कुछ ऐसे दिखने वाले शेल्स को कौड़ी कहा जाता है, जो दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा के शुरुआती रूपों में से एक थी। भारत में उन्हें बोलचाल की भाषा में कौड़ी कहा जाता था और ओडिशा जैसे कुछ क्षेत्रों में इनका उपयोग 1800 के दशक की शुरुआत तक भी किया जाता था, जिसमें 3 फूटी कौड़ी 1 कौड़ी के बराबर होती थी। अगर रुपए को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाए तो 128 धेला 64 पैसे व 16 आना 1 रुपए के बराबर होती थी। वहीं कौड़ी से रुपए तक का हिसाब लगाएं तो 3 फूटी कौड़ी 1 कौड़ी के बराबर और 10 कौड़ी 1 दमड़ी के बराबर होता था। 2 दमड़ी 1 धेला का बनता था, 1 धेला 1.5 पाई, 3 पाई को 1 पैसा कहा जाता था। तब 4 पैसा 1 आना होता था। लेकिन अब आप सोचेंगे ये कैसा गणित है, 1 रुपए में 64 पैसे, पर आज तो हम 1 रुपए में 100 पैसे मानते हैं। 1947 में भारत को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आजादी मिलने के बाद एक नई करेंसी सिस्टम एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद इंडियन रुपी वाज डेसिमलाइज्ड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डेसिमलाइजेशन? अंग्रेजों से आजादी मिलने के 10 साल बाद 1 अप्रैल 1957 को भारतीय सिक्का दशमलव में बदल गया, जिसमें डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी मींस दैट ईच करेंसी कैन डिवाइडेड इनटू 100 सब यूनिट्स, यानी प्रत्येक मुद्रा इकाइयों को 100 छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। और भारत ने 1957 में रुपया, आना और पाई सिस्टम से डेसिमल करेंसी अपना ली। दशमलवीकरण प्रक्रिया यानी डेसिमलाइजेशन प्रोसेस भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में एक नया पैसा 1/100 रुपए को दर्शाता है, जहां पहले के करेंसी सिस्टम में 1 रुपए के बराबर 16 आना, 16 आने के बराबर 64 पुराना पैसा और 64 पुराना पैसा के बराबर 192 पाई उपयोग किया जाता था। इस नए पैसे को शीघ्र ही सिर्फ पैसा कहना शुरू कर दिया गया। अब इस दशमलवीकरण के बाद 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 पैसे, 1 रुपए तथा 5, 2 और 10 रुपए का सिक्का भारतीय मुद्रा में शामिल हुआ। अब भारतीय मुद्रा में 50 पैसे और उससे नीचे के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद कर दिए हैं और हाल ही में 20 रुपए का नया सिक्का शामिल कर दिया गया है। कहानी यही नहीं खत्म होती, इसके आगे पेपर नोट्स, डिजिटल करेंसी और डिजिटल इकोनॉमी भारत में कैसे आई, इन सब के बारे में बात किसी और वीडियो में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक ट्रैप्स को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं रिया शर्मा लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे।